हमारा साधु संत समाज जिन्होंने अपना पूरा वर्षा हो जाती है, तो ये आनंदित बाबा डमरू बजाकर देखे विजयी विश्व तिरंगा बाबाओं की विभिन्न मुद्राएं आनंदित करने वाली। आते हुए इधर संगम की तरफ यह पंच दिगंबर अनिल अखाड़ा। अखाड़ों के विषय में हम जब चर्चा करते हैं तो ये शास्त्र तथा शस्त्र दोनों में पारंगत सहृदय ब्रह्म चिंतन में तत्पर रहने वाले साधु संत हैं। विधर्मियों के आक्रमण से साधु संतों, सन्यासियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के रक्षणार्थ इन सन्यासियों ने अनेक अखाड़ों की योजना की थी और ये आप पुष्प वर्षा की तस्वीरें भी देख रहे हैं। बाबाओं की विभिन्न मुद्राएं आनंदित करने वाली, जिनको हम आज देख पाए, ये बहुत सौभाग्य का विषय है। एक साथ आपको भारत का पूरा साधु संत समाज एक ही जगह पर देखने को मिलता है, बड़े आनंद का विषय होता है। यही वजह है कि महाकुंभ अपने उद्देश्यों को चरितार्थ करता है। तो यहाँ एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ जो पूरे राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि और शक्ति के लिए निश्चित ही एक ऊर्जा पुंज का काम करेगा। 3 श्रेणियां हमारे अखाड़ों की है। 13 जो हमारे अखाड़े हैं वो 3 श्रेणियों में विभक्त है, शैव, वैष्णव एवं उदासी। इसकी विशेषता क्या है कि इनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में आला, अर्थात हम जप भी करते हैं, तप भी करते हैं, किंतु आवश्यकता पड़ने पर हम रण में भी उतरते हैं। उद्भव तो इस अखाड़े का अयोध्या जी में हुआ था, किंतु अब इस अखाड़े का मुख्यालय गुजरात में है। अनेकानेक युद्ध लड़े हैं इस अखाड़े में, मठ मंदिर एवं अन्य धर्म कार्य रक्षा के लिए। और विशेष बात यह भी कि वैष्णव जो संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं, उनमें से ये प्रमुख अखाड़ा माना जाता है। और इष्ट देव इनके हनुमान हैं। हनुमान जी तो इनके इष्ट देव हैं, किंतु हनुमान के इष्ट कौन है? हनुमान के इष्ट हैं विष्णु अवतार भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। तो ये भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की भी उपासना करते हैं, किंतु धर्मध्वजा पे इनके विराजते हैं बजरंगबली महाराज। 5 रंग की इनकी ये ध्वजा होती है, आप देख रहे हैं। ये 5 रंग आपको साफ दिखाई पड़ रहे होंगे। इसमें लाल, पीला, हरा और सफेद, ये सभी 5 रंग इसमें शामिल होते हैं। विशेष रूप से मुगल काल में इन्होंने धर्म रक्षा के लिए कई मोर्चे संभाले और कई बार उन्हें भी परास्त किया। उनके किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा या प्रहार करने का प्रयास हुआ तो खबरदार, शस्त्र है तैयार। और ये विशेष तैयारियां अखाड़ों की भी होती हैं, उनके लिए भी। जितना श्रद्धालुओं के लिए ये विशेष समय है, उतना ही विशेष समय ये इन अखाड़ों के लिए भी है। उनके लिए के विजयी विश्व तिरंगा। और यही है जो हमारी पहचान है। ध्वजा का एक विशेष महत्व होता है जिस पर हमने बात की जब अखाड़ों की ध्वजाओं को देखते हैं, लेकिन ये वो ध्वजा है जो पूरे देश का प्रतीक है। और ये साधु संत प्रतीक हैं हमारी सनातन परंपरा, हमारे गौरवशाली इतिहास, हमारी महत्वपूर्ण जड़ों के प्रतीक के रूप में आगे। जैसे इन सभी अखाड़ों की धर्म ध्वजा है ना, तो जो सनातन धर्म का सर्वोच्च अखाड़ा है हमारा देश, क्योंकि हम ये मानते हैं कि धर्म से भी पहले हम राष्ट्र को मान्यता देते हैं, तरजीह देते हैं। राष्ट्र की रक्षा के लिए हम तत्पर रहते हैं
वहां अगर धर्म की भी बात आती है तो हम समझौता करने को तैयार है, किंतु राष्ट्र से कोई समझौता नहीं। परम पूज्य चिदानंद सरस्वती जी महाराज की एक बात बड़ी अच्छी लगती है परमार्थ निकेतन की, वो अपने वक्तव्य में प्रायः कहते हैं कि आप रुद्राक्ष एकमुखी पहलो या पंचमुखी, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु देशमुखी आपको होना चाहिए। तो यही तो सनातन संदेश है कि देश के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन आपको शुद्ध अंतःकरण से करना ही चाहिए। के जरिए इधर अखाड़ों के स्नान के साथ साथ बगल के स्नान घाट पे सामान्य स्नानार्थियों का भी स्नान का उपक्रम चल रहा है, उसमें कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं आ रही है। बड़ी तादाद में नौकाएं यहाँ पर हैं। ये विशेष घाट है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और संगम पर सभी डुबकी लगाना चाहते हैं, इसीलिए आप संगम नोज पर बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं को पाते हैं जहाँ पर अखाड़े स्नान करते दिखाई देते हैं। हालांकि इसी तरह अरेल पर या अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ भी घाट बने हैं वहाँ पर यही दिव्यता और भव्यता देखने को मिलती है। और हेलीकैम शॉट के जरिए ये संभव हो पाता है कि आप एक साथ पूरे क्षेत्र को देख पाएं और देखें कितना दिव्य दृश्य ये देखने को मिल रहा है। और तैयारियों को देखिए आप, नदी के बीच तक किस तरीके से नौकाओं को स्थापित किया गया है, कई घाटों का निर्माण किया गया है, और यहाँ भी लोग आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि उनसे अगर आग्रह किया जा रहा है कि अन्य घाटों पर स्नान, तो और फिर ये तो संपूर्ण तीर्थ क्षेत्र में संपूर्ण तट है जो गंगा का, वो सब समान आस्था रखते हैं, समान विश्वास रखते हैं और समान कह लीजिए वो प्रसाद देते हैं। तो आप किसी भी स्नान घाट पर ये देखिए, लाठी की कला का प्रदर्शन यहाँ चल रहा है कि कैसे लाठी लड़ाई जाती थी पुराने समय में। अपना मन बनाते हैं। मुझसे भी कई लोग प्रश्न करते हैं कब जाना ठीक होगा, और मैं सबको कहता हूँ जब जाने का मन हो तब जाना ठीक होगा। हाँ, ये प्रयास करना चाहिए कि अमृत स्नान एक ऐसा समय होता है जो हमने चिन्हित किया। अमृत स्नान का महत्व समझिए, ये विशेष समय तो है ही, लेकिन हम भौतिक संसार में हैं और सूक्ष्म जगत के आध्यात्मिक संसार में साधु संतों का ये समाज रहता है जो धर्म के लिए कार्य करता है, अध्यात्म के लिए काम करता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। उनके लिए ये दिन विशेष रूप से चिन्हित होते हैं। इसीलिए आप अखाड़ों के स्नान को ये देखते हैं और विशेष आकर्षण आज के दिनों का ये होता है। और यूँ देखा जाए तो हर दिन एक महत्व का दिन है, इसलिए श्रद्धालुओं का स्नान प्रतिदिन चलता रहता है। और आमतौर पर जिस दिन अमृत स्नान की वेला होती है तो थोड़ा लोगों की तादाद आपको ज़्यादा दिखाई देती है। और यदि आप देश के विभिन्न हिस्सों से संगम तट पर आ रहे हैं या इलाहाबाद आकर आप महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते, कौन नहीं बनना चाहेगा, सभी का मन है। और मैं देख रहा हूँ कि इस बार जिस तरह की जागृति सोशल मीडिया के प्रचार की वजह से लोगों तक पहुंची है, पूरा देश एकजुट हो पाया। और यही वजह है कि देश के हर हिस्से का व्यक्ति आज प्रयाग पहुंचना चाहता है और प्रयाग में संगम में पुण्य डुबकी लगाना चाहता है। ऐसे इससे जुड़े हुए साधु पहुंचते हैं। ये भी बड़े दिव्य दर्शन होते हैं कि आपको एक ही जगह पर देश भर में उपस्थित विभिन्न शाखाओं के साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं। और इसीलिए ये महाकुंभ और विशेष हो जाता है और आनंददायी हो जाता है। हमने तो वेद कहता है कि ब्रह्मा ने मनुष्य को मुष्मिक सुख देने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें प्रदान करने के लिए ही कुंभ दिया। यह कठोर उपासक तपस्वी हैं, सबके मन में उस असीम आनंद के तत्व की ही प्राप्ति का कहीं न कहीं भाव है। प्रयाग को और दृष्टि से भी देखना चाहिए कि और क्या है प्रयाग में जो प्रयाग को विशिष्ट बनाता है। और विशेष रूप से आज के दिन उसका स्मरण जरूर करना चाहिए। प्रयाग की एक महिमा जो सहस्रों
वर्ष से चली आ रही है वह है यहाँ का अक्षय वट, जिसे वट महिमा के रूप में, वट के महत्व के रूप में जानते हैं। प्रयाग की भूमि में जो वट वृक्ष है, जो अक्षय वट है, वस्तुतः उसका स्वरूप जो है वह कोई सामान्य नहीं है। प्रयाग महात्म्य में कहा गया है कि वटो दिव्य सर्वदेव मयो महान। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है, ये परम दिव्य और सभी देवों में महनीय है। जो शास्त्र कहते हैं कि तस्य संस्मरणादेव सर्व पापैः प्रमुच्यते। आग की धरती में, तीर्थराज में वह सरस्वती अंतःसलीला तो हैं, लेकिन उनका जो स्वरूप है, जो वाग देवता के रूप में जो कंठ, जो महनीय तपस्वियों के कंठ में विराजमान है, उसी का साक्षात विग्रह अगर है तो प्रयाग में स्थित जो है वह अक्षय वट है। शास्त्र कहते हैं कि पत्राणि भारती देवी, जो उस अक्षय वट के पत्र हैं, वस्तुतः वही भगवती सरस्वती का स्वरूप है, क्योंकि उसी वही तो सबको पोषित करते हैं, पूरे वृक्ष को पोषित करने वाले वो पत्र हैं। तो कहते हैं कि पत्राणि भारती देवी पुष्पाणि विबुधेश्वराः और ब्रह्मा फलानि सर्वाणि सर्वाधारो हरि प्रभु। ऐसे उस वट वृक्ष का, अक्षय वट का इस पुण्य स्नान की वेला में, अमृत स्नान की वेला में स्मरण करना, जन्म जन्मांतर के से जो प्राप्त होने वाले पुण्य है उसकी सहज प्राप्ति करा देना, प्राप्त कर लेना, ये एकदम सहज मार्ग है। प्रयाग क्षेत्र में जो व्यक्ति जो है अक्षय वट का भी स्मरण करता है, शास्त्र कहते हैं मुक्तो भवति पातकी, वह पातकी भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इसका उद्घोष है विष्णोः पदे परमं मध्योत्सह। अगर भगवती गंगा में जो अमृत का स्वरूप है, वह स्वरूप जो है वो भगवान श्री विष्णु के परम पद में जो अमृत का उत्स है उसका स्वरूप है, और वह साक्षात वट वृक्ष जो प्रयाग में है भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है। पंचमी के अवसर पर महाकुंभ 2025 का तीसरा अमृत स्नान यहाँ पर चलता हुआ, एक एक करके अखाड़े अहले सुबह से स्नान कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ति हो, चाहे किसी की मोक्ष की मनोकामना हो, चाहे वो मनोकामना जीवन में आगे बढ़ने की हो। जब संत डुबकी लगाते हैं तो जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, उनकी मनोकामना सामाजिक सद्भाव, विश्व बंधुत्व और राष्ट्र के विकास की होती है, सनातन की रक्षा की होती है। जो अस्थायी नगरी बसी है, जो 76वां राज्य बसा है उत्तर प्रदेश में, उसकी भी मान्यता समाप्त हो जाती है। दुनिया में ऐसा पहला अवसर होता है जब सिर्फ एक आयोजन के लिए अस्थायी नगर को बसाया जाता है। तर्पण और समर्पण का